और जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें देखिए कि अगर आप रामायण को देखेंगे, रामचरितमानस को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि शायद आज के लिए लिखी गई थी। क्या सच में आज चरितार्थ हो रही है रामायण की चौपाई? ये हम क्यों कह रहे हैं वो देखिए आप। महाकाव्य रामायण की चौपाई 120 और 121 में आज का दृश्य जैसे कि लिखा हो। तो सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। एक व्याधि बस नर्म रही ये, असाधि बहु व्याधि। तो ये लाइन आप देखिए कि किस तरफ ये इशारा करती हैं। यही विध सकल जीव जग जो रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। और हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के, वो जुड़ गए हैं। तो शास्त्री जी, ये पंक्तियां, ये चौपाइयां क्या कहती हैं? क्या ये माना जाए कि पहले ही रामायण में ये स्थिति बता दी गई थी? जी नमस्ते। ये जानने की बात है कि ये जो चौपाइयां हैं ये रामायण में नहीं, वास्तव में रामचरितमानस में है। हाँ। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जो कि रामानंद संप्रदाय के बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने रामचरितमानस जो लिखी है उसके उत्तर कांड में, अर्थात लगभग रामचरितमानस के समापन के आसपास ये चौपाई है जो इन दिनों कोरोना वायरस क्योंकि चमगादड़ से जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है उसको लेकर के चौपाई चल रही है। और ये एक जानने समझने की बात है कि जिन योनियों को, अर्थात जो शरीर जीव धारण करते हैं, उन जीव धारण करने वालों में कुछ योनियों को श्रेष्ठ और कुछ को हीन योनियां कहा गया है। हीन योनियों में एक योनि चमगादड़ की योनि है। अर्थात चमगादड़ का शरीर प्राप्त करना धर्मशास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि किसी पाप का फल है। अर्थात जो चमगादड़ बना है इसने पूर्व जन्म में अनेक पाप किए हैं और उन पापों के फल को प्राप्त करके ये व्यक्ति चमगादड़ बना है। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो चौपाई अभी आपने बोली, ये बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है। मैं एक बार इसको दोबारा उच्चारण करता हूँ। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हुई अवतरही। यह चौपाई राम कथा के अप्रतिम प्रवक्ता काक भुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं, जो विष्णु वाहन है। उनको ये समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य जो सबकी निंदा करते फिरते हैं, मतलब जिनका काम ही है आलोचना करना, सामने वाले को नीचा दिखाना, देवताओं की निंदा करना, संतों की निंदा करना, ऋषियों की निंदा करना, सत्पुरुषों की निंदा करना, शास्त्र की निंदा करना, धर्म की निंदा करना, जो सही पंथ चल रहे हैं उनकी आलोचना करना। कुछ मनुष्य होते हैं जो केवल उनकी निंदा ही करते रहते हैं कि साहब ये बिल्कुल कुछ नहीं है, राम कृष्ण कुछ नहीं, रामायण नहीं, धर्म नहीं, तू खाओ पियो कुछ करो। ऐसे तो मनुष्य हैं जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, जबकि वे धर्म से संपन्न होने वाली क्रियाओं और कर्मों का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। उनका फल कह रहे हैं रामचरितमानस में, तेज चमगादुर होई अवतरही। ऐसे जो पापी लोग होते हैं वे उस शरीर में तो आनंद ले लेते हैं, भले वे निंदा करते फिरते हैं, लेकिन जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति का, वे जब दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं तो अपने पापों के फल के कारण वे चमगादुर जैसी हीन योनि प्राप्त करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा जीव है जो हमेशा उल्टा लटका रहता है। और ज्योतिष के और वास्तु के अनेक विद्वान तो ये भी कहते हैं, जो विद्वान है, कि साहब चमगादड़ जहाँ पे रहने लग जाता है वहां की श्री, शोभा, सौभाग्य, संपत्ति, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि चमगादड़ होना और चमगादड़ होना ही अपने आप में पाप है और लोग उससे घृणा करते हैं कि उस चमगादड़ की एक योनि का उसके शरीर का प्रभाव है। पता है विश्व महामारी जो वैश्विक स्तर पर हजारों लोगों को लीड गई, ये चमगादड़ से उत्पन्न हुई है। वास्तव में ये अनेक लोगों के पाप के फल जो कि चमगादड़ के रूप में प्रकट हुए, उसको पूरे विश्व के लोग बड़े स्तर पर भोग रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, ये जो पंक्तियां हैं, ये चौपाई हैं, इनका अर्थ समझाने के लिए और कैसे ये रिलेट की जा रही हैं मौजूदा स्थितियों से, उसको बताने के लिए।